तो हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इंडेक्स फंड में पैसे को ऐड कर दिया है, यानी कि इन्वेस्ट कर दिया है। तो आप लोग कैसे पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी एंजल वन ऐप से। अगर आप भी एंजल वन यूजर हो और आप भी अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हो और भविष्य में आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो पैसे को कमाने के लिए पैसे को भेज देना है। आज मैं आपको लाइव डेमो बताऊँगा किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी एंजल वन ऐप के ज़रिए से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बैक आ जाइए और सबसे पहले होम पेज पर आ जाना है। अब इसके बाद आपके सामने कई सारी कंपनीज आ रही हैं, जैसा कि यहाँ पर इस तरह से आप लोग इंटरडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और बहुत कुछ भी इसमें है। पर मैं बात करूँगा म्यूचुअल फंड, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड, तो इसी पर टाइप कर देंगे। अब म्यूचुअल फंड में कई सारे फंड आ जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। सिंपल भाषा में कहें तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। और साथ ही में यहाँ पर 100 रुपये से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड, जिनमें से बहुत ज़्यादा अंतर होता है और कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमें किस ऐप में, यानी कि किस फंड में हमें पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्या ये ऐप अगर चला जाएगा तो क्या हमारा पैसा कहीं डूब जाएगा। ये भी मैं इसका जवाब भी आगे आपको दूंगा। तो देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड का जो एक फंडा है, म्यूचुअल फंड में दोस्तों जो एजेंट होते हैं, जो बड़े बड़े और ट्रेडर होते हैं, वो आपके पैसे को बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं उसको फंड करते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों में आपके पैसे को नहीं डालते हैं, बल्कि छोटी छोटी कंपनियों में आपके पैसे को डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और रिटर्न भी आपका ज़्यादा मिलता है। और साथ में यहाँ पर मेरे दोस्तों रिस्क भी होता है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड ट्राई कर सकते हो, बट दोस्तों म्यूचुअल फंड में उतना रिस्क नहीं होता है जितना रिस्क ट्रेडिंग में होता है, वो भी इंटरडे ट्रेडिंग। एफआईपी के जरिए से आप पेमेंट इनको दे सकते हो पर मंथ। साथ में इंडेक्स फंड का क्या फंडा है, इसको जान लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ इंडेक्स फंड के बारे में। तो इंडेक्स फंड पर सबसे पहले क्लिक करता हूँ मैं, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देख सकते हैं इनमें से निफ्टी 50 जो है बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। अब निफ्टी 50 का क्या मतलब होता है, इसको मैं आपको पहले बता देता हूँ। जिनमें से निफ्टी निफ्टी का मतलब ये होता है कि 50 सबसे बड़ी कंपनियां जो भारत की अर्थव्यवस्थाओं को बनाए हुए हैं, उनमें आपका पैसा लगता है। ज़्यादा आपका पैसा डूबने का चांस बहुत कम होता है। यहाँ पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं, इसमें आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। और साथ ही आप लोग अगर चाहते हैं इनमें इन्वेस्ट करना, तो मैं ये भी ट्रिक बताऊंगा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक कंपनी पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे कि 500, 100, 1000, तो आप कुछ भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे कि मैं 1000 यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैंने 1000 यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर आप एफआईपी की डेट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेट, यानी कि किस डेट को आपका पैसा कटेगा, आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट नहीं डालनी है बार बार। एक बार आप डालोगे तो बार बार ऑटोमेटिक ही आपके बैंक से कट जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पर एक डेट सेलेक्ट कर दीजिए, जैसे कि मैं 1 तारीख को सेट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका फंडा क्या है, थोड़ा सा और समझ लीजिए। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको इधर करते हैं और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको अपनी एफआईपी की डेट भी मिल गई, अपनी डेट भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मेरा 1 तारीख है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको एक बार पेमेंट देना पड़ेगा। कैसे पेमेंट देना है, इस पर टाइप कीजिए। जैसे ही आप इस पर टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने आपका बैंक अकाउंट आ जाता है। जिस बैंक अकाउंट से आपका खाता लिंक होगा, या फिर एंजल वन में जिस ऐप को आपने यहाँ पर लगाया है, यानी कि इस ऐप में जो भी बैंक अकाउंट लिंक किया है, वो बैंक अकाउंट आपका यहाँ पर खुल जाएगा। जैसे कि मेरा ये अकाउंट खुल रहा है, तो मैं इस पर टाइप करूँगा। तो जैसे अब यहाँ पर टाइप करेंगे, ये फ़ोनपे से ऑटोमेटिक यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं पिन जैसे ही डाल दूंगा, ये ऑटोमेटिक हमारा पेमेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड में जो कि एसआईपी यहाँ पर हो भी चुका है और पेमेंट भी यहाँ पर मैंने ऐड भी कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी पेमेंट को ऐड करके आप लोग इसमें इंडेक्स फंड में पैसे को डाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं आगे और आपको बताते हैं इस ऐप बंद होने के बाद आपका क्या होगा पैसे का। अगर ऐप ये बंद हो जाता है बाई चांस, वैसे तो ये सरकारी ऐप है, रजिस्टर है, तो बंद नहीं होगा। बट अगर बाई चांस आपका ऐप बंद भी हो जाता है, तो आपका पैसा जो है वो किस में रहेगा भैया,
आपका पैसा सिंपल दोस्तों गवर्नमेंट के रजिस्टर बैंक अकाउंट से लिंक होगा, जिसका प्रॉफिट सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। जिसको देखो वो 2 कोड यहाँ पर मिलते हैं, जो कि 1 से 2 दिन बाद आपको मिल जाएंगे अगर आपने एफआईपी शुरू कर दी है तो। पर उस कोड को आपको लिख कर रखना है। अगर रख लेते हैं तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। 10 साल बाद 20 साल बाद निकालोगे तो भी आपका पैसा मिलेगा ही मिलेगा। वो सरकार के द्वारा होता है और इसमें दोस्तों रिस्क भी बहुत कम होता है, हम आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि सरकार की अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था, यानी कि अगर इन कंपनियों में से कोई एक कंपनी गिर भी गई तो भी आपका ज़्यादा लॉस या नुकसान नहीं होगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने 2 कंपनियों में पैसे इन्वेस्टमेंट करने के तरीके बताए, पर मैंने एक कंपनी में आपको दिखा रहा हूँ। इसका डेटा आप देख सकते हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट किया जिसका दोस्तों रिजल्ट अभी आगे आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों मेरे एफआईपी डेट भी आप देख सकते हैं। एफआईपी डेट तो ये होता है इंडेक्स फंड में पैसे को ऐड करने का सही तरीका और एफआईपी करने का भी सही प्रोसेस। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि इस पर ऐसे ही वीडियोस मिलता रहता है।